अब जो है निफ्टी के लिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक सपोर्ट का काम करेगा भी। यानी निफ्टी के लिए 21,300 का जो रेंज है ये एक सपोर्ट का काम करेगा, और आज का जो लो है ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। अब निफ्टी के लिए ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है, ये जो है आपका करीब करीब 21,320 से लेके 21,350 का जो रेंज है, 21,520 से लेके 21,550 का जो रेंज है, ये एक निफ्टी के लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। यदि निफ्टी इसी रेंज में कहीं ओपन होकर इस लेवल को तोड़ देता है, 21,550 को तोड़ देता है, तो फिर ये 21,700 तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसके लिए निफ्टी को 21,550 के ऊपर ओपन होके उसको सस्टेन करना पड़ेगा। यदि ये निफ्टी 21,550 के ऊपर ओपन होके सस्टेन नहीं करता है, तो फिर से इसमें एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और यदि इसको सस्टेन कर जाता है तो फिर से ये अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर दिखा देगा। निफ्टी के लिए जो ये स्विंग है, ये भी स्विंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये स्विंग आपको दिख रहा है, ये स्विंग निफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि इसी रेंज में कहीं ओपन होता है तो ये एक ये एरिया 21,460 से लेके 21,550 का ये जो रेंज हो जाएगा, ये इसके लिए के रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसी एरिया पे जाएगा और यहीं से ये गिरने की कोशिश करेगा। और यदि यहाँ ओपन होके सीधे इसे अपने सपोर्ट के पास आता है, ये जो रेंज है, ये रेंज एक सपोर्ट का रेंज है। 21,135 से लेके 21,200 का जो रेंज है, ये एक रेंज सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ आएगा और यहाँ आके फिर से यदि हायर हाई बढ़ा देते तो आपका जो टारगेट होगा वो 21,460 से लेके 21,550 का होगा। इसके ऊपर यदि ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है निफ्टी, फिर निफ्टी को देखिएगा आप यहीं पे ये सपोर्ट लेगा, और यदि इसको सपोर्ट बना देता है तब आपको अच्छा खासा मूव दिखाई देगा, जो इसको 21,680 तक ले जाने की कोशिश कर सकता है। कल एक्सपायरी भी है, तो कल निफ्टी आपको हाई वोलेटाइल भी रहेगा और ऊपर नीचे का मूव भी अच्छा खासा दिखाई देगा। तो कल आपको इसको संभल के ही ट्रेड करना पड़ेगा। और यदि निफ्टी ओपन होने के बाद यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद ये अपने 5 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक कर देता है, यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद यदि ये 5 मिनट का लो ब्रेक कर देता है, तो फिर से इसमें आपको एक गिरावट आने का चांस है, जो इसको 21,300 इसका पहला टारगेट होगा, और फिर दूसरा टारगेट एक ये 21,135 का हो सकता है यदि इसको भी ब्रेक कर दिया तो। लेकिन 21,300 पे अभी एक सपोर्ट बना हुआ है, और 21,400 पे भी सपोर्ट बना हुआ है। अभी हर एक 100 पॉइंट पे निफ्टी में एक सपोर्ट बना हुआ है, और ये आपको हो सकता है कि निफ्टी यदि इसी रेंज में खुला और इसको भी न ब्रेक कर पाया और इसको भी न ब्रेक कर पाया, तो पूरे दिन इसी रेंज में ये घूमता रह जाएगा। लेकिन इसकी संभावना कम लग रही है, एक बड़ा मूव आपको ऊपर नीचे इसमें दिखाई देगा कल। यानी हाई वोलेटाइल हो सकता है कल निफ्टी। कल वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी, दोनों एक्सपायरी है कल। निफ्टी के लिए मेन जो लेवल है वो 21,550 का है। यदि इसके ऊपर कल क्लोजिंग हो जाता है तो फिर से आपको एक अपसाइड का मूव निफ्टी
दिखा सकता है। अपसाइड के मूव के लिए इसको 21,550 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा 21,550 के ऊपर, तब तक आपको इसमें मूव आना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको 21,550 के ऊपर आपको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी आपको मूव दिखाएगा। और फिर ये इसका टारगेट जो होगा 21,680 से लेके 21,720 का टारगेट हो सकता है। जब ये 21,550 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब। और इसी रेंज में जहां अभी क्लोज दिया है उसी के आसपास, यानी 21,400 से लेके 21,450 के बीच में कहीं ओपन होता है, और ओपन होने के बाद ये सीधे ऊपर की ओर जाता है, तो ये 21,500 से लेके 21,550 का जो रेंज है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर 21,550 को ब्रेक करना इसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसका ओपनिंग कल देखिएगा, जो ओपनिंग कहाँ होता है। यदि इसके ओपनिंग 21,550 के ऊपर हो जाता है, तो फिर आपको ये इसी लेवल को सपोर्ट बनाएगा। 21,500 का जो लेवल है, इसको इसको सपोर्ट बनाना चाहिए, और फिर से यहाँ से हायर हाई बनाते हुए ये ऊपर जाएगा, तब आपको बहुत ही अच्छा मूव यहाँ से मिल सकता है। यानी तो फिर इस एरिया में है, इस इस एरिया में है, इस एरिया को ये सपोर्ट बनाए, तो फिर से आपको यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आपको ऊपर की ओर मिल जाएगा। अभी नहीं लग रहा है जो इसको तोड़ के फिर ये नीचे क्लोज देगा। जैसे पिछला चार्ट निफ्टी में बता रहा है, देखिए यहाँ पे बड़ा गिरावट आया था, अगले दिन ये सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के ये ऊपर गया है। थोड़ा सा बैक टेस्ट करना जरूरी रहता है। यदि आप बैक टेस्ट करेंगे ना, तो आपको अपने आप बहुत कुछ दिखाई देगा। यहाँ भी देखिए गिरावट आया है, इसको इसके इसी कैंडल के लो को सपोर्ट बनाया है, यहाँ से ऊपर गया है। यहाँ देखिए गिरावट आया है, इसी कैंडल के लो को सपोर्ट बनाया है, यहाँ से ऊपर गया है। तो जैसे पिछला व्यू दिखा रहा है उसके अनुसार, यदि ये यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, तो इसके हाई, इस हाई को ब्रेक करना चाहिए ऊपर की। लेकिन इस हाई को कब ब्रेक करेगा, जब ये इसी लेवल को ये सपोर्ट बनाएगा। 21,550 के लेवल को यदि ये सपोर्ट बना लेता है, तभी आपको इस हाई को ब्रेक करके फिर इसका टारगेट ऊपर की ओर होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले 21,550 के लेवल को ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है। ये तो थी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकता है। बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल है, ये लेवल 45,600, 45,550 से लेके 45,600 का जो लेवल है, ये इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल के लो को आज इसने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश किया है बैंक निफ्टी ने। और यदि बैंक निफ्टी यहीं ओपन होता है, तो इसके लिए पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा, ये वो आज का है ही इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। इसको 45,450 से लेके 45,650 के बीच, यानी ये 200 पॉइंट का जो रेंज है इसके लिए, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी बैंक निफ्टी के लिए। ये जो रेंज है, जब तक ये 45,650 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसमें आपको अपसाइड का मूव आना थोड़ा सा मुश्किल है। और नीचे में जो इसका सपोर्ट रहेगा, 44,600 से लेके 44,800 का जो लेवल है, ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए।
यदि बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करके नीचे इसको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। जब ये नीचे ब्रेक करेगा फिर आएगा, फिर यहीं पे रेजिस्टेंस बनाएगा और यहाँ से रेजिस्टेंस बना के गिरने की कोशिश करेगा। और यदि इसी रेंज में कहीं ओपन होता है, ओपन होकर इसको ब्रेक करता है, जो कि है 45,150 के आसपास का, 45,150 को ब्रेक करता है, तो इसका जो टारगेट होगा आपका 45,450 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 45,650 तक का हो सकता है बैंक निफ्टी में। ये जो स्विंग है, ये स्विंग बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक इस स्विंग को ऊपर या नीचे, या तो ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, तभी इसमें मूव आएगा। नहीं तो फिर ये पूरे दिन इसी रेंज में घूमता रह जाएगा। ऊपर इसके लिए ये रेजिस्टेंस है, ये एरिया सपोर्ट है, इसी रेंज में अपना ये ऊपर नीचे होता रहेगा पूरे दिन।